हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में। मैं शिल्पी। आज हम अपनी सीटीपी की क्लास शुरू कर रहे हैं। तो हमारा पहला सवाल है, सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। पहला, रवादार बौद्धिकता, दूसरा अविसृत सोच, तीसरा विविध सोच या चौथा बौद्धिकता। सृजनात्मकता का अर्थ होता है कि कुछ नया सोचना। तो इसका सीधा सा जवाब हो गया हमारा थर्ड ऑप्शन, विविध सोच। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। व्याकरणिक, वाक्यात्मक, विभक्ति विषयक या ध्वनि संबंधी। जैसा कि प्रश्न में गिवन है ध्वनि संयोजनों को, तो इसका सीधा सा जवाब हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ध्वनि संबंधी। तीसरा सवाल, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा के द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक भाषा उद्धृत या संस्कृति प्रभावित। प्रश्न में गिवन है आपके कि भाषा के द्वारा हमारी सोचने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है, तो सीधा सा उसका उत्तर हो जाएगा भाषा निर्धारित, यानी कि पहला ऑप्शन। आइए अब चलते हैं अगले सवाल पर। अपने अनुभवों और सुझावों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरण की मरम्मत करता है। तो वह उपयोग करता है कलन विधि, मानसिक दृढ़ता का, अनुमानी विधि का या अंतर्दृष्टि विधि का। तो इसका सही जवाब होगा कलन विधि। कलन विधि को हम एल्गोरिथम विधि भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आप पहले समस्या को लिखते हैं, उसके बाद समस्या के कारण आप लिखेंगे उनसे क्या आप किस तरीके से निजात पा सकते हैं, आप उसके लिए फिर आगे चलते हैं। तो ये जो विधि कहलाती है आपकी कलन विधि कहलाती है। पांचवा प्रश्न, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है द्वितीयक विस्तारण विधि का, उपलक्ष्य विशेषण विधि का, क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का या कम करने की विधि का। दिव्या अक्सर अपने लक्ष्य को या यूं कहा जाए कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर लेती है। तो कहा जाए कि वह अपने बड़े से लक्ष्य को छोटे छोटे उपलक्ष्य में विभाजित कर लेती है। तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है या लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है। इसका सही जवाब होगा लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, क्योंकि ये सब हमारे समाज ही निर्धारित करता है कि कौन सा काम किसको करना है। अगला सवाल, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ डैश के उदाहरण हैं। कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, आलेख पत्र में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि या परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया। तो इसका सही जवाब होगा अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि, यानी कि जो भी अधिगम कर रहा है उसने कितनी उपलब्धि प्राप्त की है, तो वो सब हम ग्रेडिंग के थ्रू, कोडिंग के थ्रू या अंकन या क्रेडिट संचय प्रणाली के थ्रू हम दिखाते हैं। जैसे कि कक्षा में बच्चे ने कितना अच्छा परफॉर्म करा, तो छोटी क्लासेस में हमारे ग्रेड सिस्टम चलता है और बड़ी क्लासेस में हमारा अंकन सिस्टम चलता है। आप तो खैर बड़ी क्लासेस में भी आपका ग्रेडिंग सिस्टम हो गया है। हमारा अगला सवाल, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, कक्षाओं में अधिगमकर्ता की क्षमता समूह बनाने में, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में, अधिगमकर्ताओं की प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। तो इसका सही उत्तर होगा अधिगमकर्ताओं की प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। अगला सवाल, समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। समता एवं समानता का अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, विश्व बंधुता या सामाजिक संतुलन। समावेशी शिक्षा का अर्थ ये होता है कि समाज में जितने भी है सभी लोगों को समान शिक्षा मिले,
समान अवसर मिले और सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाए। तो इसका सही जवाब है आपका पहला ऑप्शन, समता एवं समान अवसर। अगला प्रश्न, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष लागू किया गया है 1995, 1999, 2016 या 1992। तो इसका सही जवाब होगा 2016। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों, या विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों, बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हों, व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकें। तो इसका सही जवाब होगा आपका बी ऑप्शन। कहने का मतलब है कि जैसे कि कोई बच्चा है वो देख नहीं सकता है, या उसके जैसे और भी जितने बच्चे हैं उनको ऐसे ही विद्यालय में भेजना चाहिए जहाँ पर टीचर्स यानी कि शिक्षक हमारे उनको प्रशिक्षित करने में सक्षम हों, क्योंकि आम विद्यालय में वो बच्चों के साथ उतना अच्छा कोप अप नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। तो इसका सही जवाब है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए। अगला प्रश्न, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। पहला, शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिकता संहिता से, शिक्षण के सार्वभौमिक मानवतावादी दृष्टिकोण से, अधिगम की सार्वभौमिकता संरचना सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार से। तो इसका सही जवाब होगा अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। अगला प्रश्न, स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित है। इसके ऑप्शंस हैं संज्ञान बोधन, संज्ञान समायोजन या केंद्रीकरण। जैसा कि इसमें लिखा है स्व जागरूकता और संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, तो ये आपका संज्ञान बोधन के अंतर्गत आता है। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है सृजनात्मक सोच, अमूर्त सोच, मूर्त सोच या प्रतिक्रियावादी सोच। तो इसका सही जवाब होगा पहला ऑप्शन, सृजनात्मक सोच। यानी कि बच्चों को आपने किसी भी टॉपिक पर कुछ सूचनाएं दी, अब बच्चा उनके बारे में अपने अनुभवों के आधार पर सोचे कि क्या कैसे हुआ, क्या होना चाहिए। तो ये आपका बच्चे की सृजनात्मक सोच को दर्शाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश कहा जाता है। चयनित अनुदेशन, सटीक शिक्षण, त्रुटिहीन अनुदेशन या विभेदी अनुदेशन। तो इसका सही जवाब होगा विभेदी अनुदेशन। प्रतिपालन अधिगम का एक विशेष चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। अभिप्रेरण, आत्मनिर्भरता, सामान्यीकरण या अधिग्रहण। आपको पता होगा कि हमारे अधिगम के 4 चरण होते हैं, आवश्यकता, लक्षण, लक्ष्य, समायोजन और परिवर्तन। आवश्यकता कि हमें किसी भी चीज़ की या किसी भी लक्ष्य की, किसी भी चीज़ की हमें आवश्यकता क्यों है। उसके बाद दूसरा आता है हमारा लक्ष्य। आवश्यकता ही लक्ष्य को जन्म देता है, यानी कि जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम उसको प्राप्त करने की सोचेंगे। अब प्राप्त करने की सोचेंगे तो उसके लिए हम अपना रास्ता खोजेंगे, समायोजन करेंगे अपनी परिस्थितियों के साथ, और उसके बाद लास्ट आ जाता है आपका चौथा चरण, परिवर्तन। यानी कि जब आप सीखते रहते हैं, अधिगम में होने वाला परिवर्तन ही आपका चौथे चरण को दर्शाता है। तो इसमें आपका सही जवाब होगा थर्ड ऑप्शन, सामान्यीकरण।
जजों का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं स्वतंत्र, अंतर संबंधित, एकीकृत या अन्योन्याश्रित। तो इसका सही जवाब होगा स्वतंत्र। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की विधि का प्रयोग कर रहा है अवलोकन, संशोधन, प्रतिरूपण या अनुकरण। बच्चे पहले ही से सीखे हुए हैं कार्य, लेकिन उनमें सुधार लाना है और वो बच्चों को प्रदर्शन कर रहा है, यानी कि बच्चे उसको देख करके सीखें, तो यह आपकी कहलाती है अवलोकन विधि। मेनन और जेसिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका यह व्यवहार प्रस्तुत करता है सतर्क, निर्वर्तमान, निरंकुश या चौकस। तो इसका सही जवाब होगा सतर्क, पहला ऑप्शन, कि निर्णय लेने वाला बच्चा समस्या के बारे में विश्लेषण करता है, उसकी जांच पड़ताल करके विकल्पों की सूची बनाता है, उसके फायदे नुकसान हर एक पहलू पर विचार कर रहा है। तो इसका मतलब उसका व्यवहार जो है सतर्कता को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न, एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है सौंदर्यबोध, अमूर्त, तार्किक या सृजनात्मक। तो इसका सही जवाब होगा सृजनात्मक, इसका सही जवाब होगा तार्किक, यानी कि बच्चा अपने तर्क के आधार पर सही और गलत का निर्णय लेता है। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है उपभोक्ता प्रकार का कार्य, निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, समस्यात्मक प्रकार का कार्य या ड्रिल अभ्यास कार्य। तो इसका सही जवाब होगा चौथा ऑप्शन, ड्रिल और अभ्यास कार्य। अगला प्रश्न, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है कर्णकोटर, प्रत्यक्षीकरण, अवलोकन या गतिबोधक। तो इसका सही जवाब होगा चौथा ऑप्शन, गतिबोधक। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है विकेंद्रित विकास के सिद्धांतों को, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, सोपनीय विकास के सिद्धांतों को या विकिरणीय विकास के सिद्धांतों को। तो इसका सही जवाब होगा विकेंद्रित विकास के सिद्धांतों को। हमारा अगला प्रश्न है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है या प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। तो इसका सही जवाब है प्रमुख स्थान स्कूल के बच्चों का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं समूह आज्ञाकारिता का, समूह निर्देशन अनुपालन का, समूह की अनुरूपता का या समूह की पहचान का। तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, समूह की पहचान का। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त हो जाती है पूर्व परिचालन, मूर्त परिचालन, औपचारिक परिचालन या संवेदी गामक। तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, संवेदी गामक। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम या विशेष शिक्षा कार्यक्रम। तो इसका सही जवाब होगा बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। डैश महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं 18 से 24, 24 से 30, 30 से 36 या 12 से 18। तो इसका सही जवाब होगा 18 से 24, यानी कि 1.5 से 2 साल तक के बच्चे छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाना शुरू कर देते हैं, छोटे छोटे वाक्य। हमारा अगला और आखिरी सवाल आज का, बुद्धि लब्धि यानी कि IQ की अवधारणा दी गई थी बिने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा, टर्मन के द्वारा या गैल्टॉन के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा बिने के द्वारा। सो प्लीज़ गाइज, आगे भी आप लोग को ऐसे ही वीडियोस हम प्रोवाइड कराते रहेंगे।
So guys, join us, like, share and subscribe our videos. Thank you.